भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की हार के बाद सरधना विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा गांव में आयोजित पंचायत में बोलते हुए भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि अपनी कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के चुनाव हारने के बाद समीक्षा के उद्देश्य से 24 के लोगों द्वारा पंचायत आहूत की गई। सरधना विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा गांव के जनता इंटर कॉलेज में आयोजित पंचायत में संगीत सोम को भी बुलाया गया। अपने लोगों के बीच पहुंचे संगीत सोम ने हारने के बाद भी जनता के विश्वास का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये मंथन का दौर है और हमें अपनी कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि वह चुनाव हारे जरूर हैं, लेकिन 2 गुने उत्साह के साथ वापसी भी करेंगे। बता दें कि सरधना क्षेत्र के खेड़ा गांव में पूर्व विधायक संगीत सोम के साथ चुनाव की समीक्षा को लेकर पंचायत आहूत की गई। 13 मार्च दोपहर में ट्रैक्टर ट्रॉली व निजी वाहनों से बैठकर हजारों लोग पंचायत स्थल पर पहुंचे। लोगों के बीच पहुंचे संगीत सोम ने सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि वह उनके सुख दुख में पहले की भांति ही खड़े दिखाई देंगे। हालांकि अपने संबोधन में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे 24 के कुछ लोग दूसरे विचारधारा से प्रभावित होकर उनके खिलाफ जाने को राजी हो गए। उन्होंने ऐसे लोगों को भी आत्ममंथन करने की सलाह दी है। संगीत सोम के संबोधन के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब कुछ युवाओं ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का विरोध करना शुरू कर दिया। संगीत सोम ने ऐसे युवाओं को भरी पंचायत में डांट दिया और कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमेशा पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोग उन्हें कमज़ोर करने का काम करेंगे। अगर 24 उन्हें मजबूत देखना चाहती है तो जातियों से ऊपर उठकर काम करना होगा। देश के प्रधानमंत्री की सोच सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। सरधना से साजिद कुरैशी, सही खबर। जो निर्वाचित प्रधान है वर्तमान में पूरे सरधना विधानसभा क्षेत्र से, और मेरा उनसे अनुरोध है कि वे मंच पर आ जाए। राजेश प्रधान, सभी सरदारों मेरे सामने बैठे हुए और खड़े हुए और एक अभूतपूर्व जन सैलाब जिसे कहते हैं, मेरे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारी माताएं और बहनें, सबसे पहले मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आपके बीच में कल ये था कि सबसे मिलने की मेरी इच्छा थी, तो मुझसे सबने कहा कि भैया ऐसा करो, ऑफिस पे बैठो और मिल लो। मैं जानता था कि ऑफिस पे तो लगातार 10 दिन बैठा रहूं, कि मैं गांव में आ जाता हूं, खेड़ा आ जाता हूं, सब लोगों से मिलना हो जाए। अब से 4 दिन पहले भाई रुक जाओ, आज आपके बीच बहुत लोग कहते हैं कि संगीत सोम चुनाव हार गए। मैं चुनाव नहीं हारा, मैं नई जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आया। चार दिन पहले तक दूसरी जिम्मेदारी थी, हारता कौन होता। मैं हारने की कभी सोच भी नहीं सकता, और अगर मैं हारता
इतना बड़ा जनसैलाब यहां नहीं होता। हारने वाले के पास जनसैलाब नहीं होता। किसी हारने वाले के पास मैंने देखा है, जब लोग चुनाव हार जाते हैं गेट बंद करके बैठना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे पे कोई जाना नहीं चाहता। मैं सौभाग्यशाली हूं जब मैं नई जिम्मेदारी के साथ आपके बीच में आया तो आपने दुगने और तिगने जोश खरोश के साथ मुझे अपने साथ प्यार दिया। यहां सभी जाति बिरादरी के लोग बैठे, हर किसी ने यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति ने दिलो जान से चुनाव लड़ा है। लड़ाया नहीं है, लड़ा है। हर आदमी ने चुनाव लड़ा है। वोट पहले से बढ़ा है, अलग विषय है। यह अलग विषय है कि हम ज्यादा वोट पाने के बाद थोड़े पीछे रह गए। लेकिन एक ध्यान रखना, और इसे मन से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, अगर शेर एक कदम पीछे रखता है तो बड़ी छलांग के साथ आता है। कदम पीछे रखना रखने का मतलब हारना नहीं होता। तुम्हारा विधायक आज भी वर्तमान के 100 विधायक मिलाकर इतनी ताकत रखता है। मैं कमजोर नहीं हूं, और क्षेत्र के प्रत्येक आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। जितना काम मैं पहले करता था, आज की तारीख में मैं गारंटी के साथ कहता हूं उससे 50 गुना काम ज्यादा है। जब मैं विधायक नहीं था तो क्या, जब मैं लाखों लोग तब इकट्ठे नहीं करता था। अरे हमने वो ग्राउंड मुजफ्फरनगर में तब भर दिया था जब कहते थे कहीं से तो कोई भर ही नहीं सकता। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, कोहोला से लेके और यहां तक के लोग बैठे हुए हैं, मन में कमजोरी की बात सोचना भी मत। केवल इतना होता है, विधायक पे विधायक निधि होती है 3 करोड़ की। भैया 2 प्रमुख तो आपकी जेब के। मैं 150 करोड़ के काम तो अभी भी बिना विधायक के करा दूंगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर मुझे मजबूत करना चाहते हैं और अगर मुझे मजबूत देखना चाहते हैं तो सरधना क्षेत्र में जातियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए साहब। सरधना क्षेत्र में जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। सरधना क्षेत्र में जो पहले थी आज भी वही होनी चाहिए। हम पहले भी गुंडों के खिलाफ थे, आज भी गुंडों के खिलाफ हैं। हमने पहले भी गुंडों को रगड़ा है और चिंता मत करना, 6 महीने में आपके भी रगड़ के रख दूंगा। गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत लोग मुझे कई दिन से, 2 दिन से फोन आ रहे हैं। बोलो मत बोलो। कभी मुझे फोन आ रहा है कि साहब मुझे फोन करके धमकी दी जा रही है, कोई कह रहा है मुझे फोन करके धमकी दी जा रही है। किस बात की धमकी देने वाले कोई भी लोग किस बात का अहंकार है भाई? हम तो 10 साल से लगातार पढ़ते हैं, तब कोई अहंकार नहीं लाए। और किस बात का अहंकार? क्या होता है विधायक के पास अलग से जो मेरे पास नहीं है? मंथन करेंगे, अपनी कमियों पे मंथन करो। और जैसा मैंने अभी कहा कि अपनी कमियों पे मंथन करने के बाद जो मैंने एक कदम पीछे रखा है
उसे 1000 गुना आगे बढ़ा देना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। पूरे क्षेत्र में मेहनत करें, 10 साल से मेहनत कर रहे लोग मिलेंगे, औरत तो रोकी है लेकिन मैं जान रहा था कि वहां जगह ही इतनी नहीं है। अब आप सोच के देखिए, लोग महीना भर की मेहनत करने के बाद इतना लोग इकट्ठा नहीं कर पाते जितना कल से, और अभी तक 24 घंटे नहीं हुए। बहुत लोग कहते थे भाई मेरे लड़के की नौकरी नहीं लगी, बहुत लोग कहते थे भाई मेरे भतीजे की नहीं लगी, मेरी नौकरी नहीं लगी। भाई आप 5 साल में गिनती कर लेंगे, 5 साल में गिनती होगा कि कितनी लगी कितनी नहीं लगी। डीएम बनेंगे, डीएम चेक करते हैं। मुझे नहीं पता अब सरदना क्षेत्र में कितने आईएएस अधिकारी बन जाएंगे, मुझे नहीं पता। बहुत नेता तो इसी बात के लिए लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही, मैं मंत्री बनूंगा। अब कितने मंत्री बन जाएंगे मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों को लॉलीपॉप देके झूठ बोलना समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कहते थे कि मैं तो 300 सीट पार करके सरकार ला रहा हूं। समाजवादी पार्टी नाम की चीज उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई है, ध्यान रखना आप दोस्तों। अगले 20 साल भी कोई समाजवादी पार्टी का नाम लेवा उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा का बुलडोजर पहले भी चलता था, दुगनी गति से चलता था। मैं ईमानदारी के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसी कीमत पर भी कमजोरी महसूस मत करना। नीचे बैठो, तुम समझाना ठीक से। माता की, भारत माता की। अपनी पार्टी कभी नहीं हारने देंगे हम। भारतीय जनता पार्टी। और तुम इस तरीके की बात करके मुझे कमजोर करना चाहते हो, हल्की बात करके मुझे कमजोर करना चाहते हो, ये गलती मत करो। हम माफी मांग रहे हैं, जोड़ गए। ये गलती मत करो, मुझे कमजोर मत करो इस तरीके से। दूसरों को क्यों ब्लेम दे रहे? ये नाराजगी तुम्हारी थी कि मेरा बेटा डीएम नहीं बना, मेरा भतीजा आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना। अपनी कमी ढूंढो, अपनी कमी पे विचार करो। एक बात बता रहा हूं तुम्हें, आज एक ध्यान रखना, तुम जहां 10 साल पहले थे आज उससे पीछे जा रहे हो, ध्यान रखना। मैं 24 के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप पीछे जा रहे हो, और पीछे इसलिए जा रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता था इस तरीके की कोई बात। दुनिया में सोम सोम हो रही थी, खत्म करने वाले तुम लोग, दूसरे को ब्लेम मत करो। तुम इस दुनिया में है, सरदार विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति मजबूत है, वो कमजोर नहीं हो सकता। ठाकुर संगीत ठाकुर कष्ट है, दुख है, मैं इतना भी जानता हूं कि 3 दिन से घरों में, मैं जानता हूं 3 दिन से घरों में यहाँ चूल्हा नहीं चल रहा है, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं मेरी बहनें रोटी नहीं खा रही है, मैं जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं मुझे घरों से फोन जा रहे हैं, मुझे लोग बात करा रहे हैं कि ले भैया से बात कर ले, भैया से रोटी खाने के लिए कहते। अरे साहब,
आदमी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये प्यार मिलेगा प्यार। कभी इकट्ठा नहीं करता था। अरे हमने वो ग्राउंड मुजफ्फरनगर में तब छोड़ दिया था जब कहते थे कि इसे तो कोई भर ही नहीं सकता। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, कोहोला से लेके और यहां तक के लोग बैठे हुए हैं, मन में कमजोरी की बात सोचना भी मत। केवल इतना होता है, विधायक पे विधायक निधि होती है 3 करोड़ की। भैया 2 प्रमुख तो आपकी जेब के। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी केवल आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग अगर मुझे मजबूत करना चाहते हैं और अगर मुझे मजबूत देखना चाहते हैं तो सरधना क्षेत्र में जातियों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए साहब। सरधना क्षेत्र में जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। सरधना क्षेत्र में जो पहले थी आज भी वही होनी चाहिए। हम पहले भी गुंडों के खिलाफ थे, आज भी गुंडों के खिलाफ हैं। हमने पहले भी गुंडों को रगड़ा है और चिंता मत करना, 6 महीने में आपके भी रगड़ के रख दूंगा। गुंडों को नहीं छोड़ूंगा। बहुत लोग मुझे कई दिन से 2 दिन से फोन आ रहे हैं। कभी मुझे फोन आ रहा है कि साहब मुझे फोन करके धमकी दी जा रही है, कोई कह रहा है मुझे फोन करके धमकी दी जा रही है। किस बात की धमकी देने वाले कोई भी लोग किस बात का अहंकार है भाई? हम तो 10 साल से लगातार करते हैं, तब कोई अहंकार नहीं रहा है। और किस बात का अहंकार? क्या होता है विधायक के पास अलग से जो मेरे पास नहीं है? विधायक के पास इतनी पब्लिक नहीं होती जो मेरे पास है। हम किसी को दोष नहीं देने जा रहे इसमें। हमें किसी ने चुनाव हराया, किसी ने नहीं हराया, कुछ हमारी कमी नहीं होगी। अपनी कमियों पर मंथन करेंगे, अपनी कमियों पर मंथन करो। और जैसा मैंने अभी कहा कि अपनी कमियों पे मंथन करने के बाद जो मैंने एक कदम पीछे रखा है उसे 1000 गुना आगे बढ़ा देना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। क्या अभी डेट फाइनल होने वाली है, डेट फाइनल करके बताऊंगा। 1-2 लाख लोगों की जरूर करूंगा। सब दोनों हाथ उठा कर लगाएंगे। भारत माता की वंदे 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 वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सभी लोग आराम से निकलेंगे।